नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ किया जाए। सभी बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रारंभ किया जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिव में डाउट्स हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही है। तो आप लोगों के डिमांड पर आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन नामक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो आपका इंतजार था वो इंतजार समाप्त हो चुका है। आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास प्रारंभ की जा रही है बच्चों। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और स्कोरिंग टॉपिक है। यहां से जो भी प्रश्न होते हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है। रसायन विज्ञान के इस भाग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत बढ़िया से बेसिक तरीका से समझना है। तो आज से आपकी क्लास प्रारंभ हो रही है। तो बच्चों बिल्कुल ही सजगता के साथ और एकदम पेशेंस बनाए रखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आपको बहुत बढ़िया कराया जा सके। तो आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं हम। यहां पर हम आज हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। चलिए, आपका इंतजार समाप्त हुआ, आज की क्लास प्रारंभ होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2Cl का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम पूछा गया, फर्स्ट टाइम पहला क्वेश्चन दिया गया, IUPAC नाम पूछा गया। 2024 बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन दिया गया बेटा। यहां पर IUPAC नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर लंबी श्रृंखला जो है, लंबी श्रृंखला ये होगी। लंबी श्रृंखला का चयन किया गया। अब इसमें हम हाइड्रोजन जिधर जुड़ा है उधर से काउंटिंग शुरू करेंगे कार्बन की। तो यहां पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। लंबी श्रृंखला में कार्बन की अधिकतम संख्या 4 है और 4 कार्बन होने से ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्या होगा बाबू? ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन में फर्स्ट कार्बन के साथ Cl जुड़ा है, क्लोरो। फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है क्लोरो और थर्ड कार्बन के साथ जुड़ा है मेथिल, तीसरे के साथ जुड़ा है मेथिल। है ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन में पहला के साथ क्लोरो और तीसरा के साथ मेथिल जुड़ा है। नाम क्या होगा बेटा? 3 मेथिल है, 1 क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। इसका सही नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। कार्बनिक रसायन प्रारंभ कर दिया गया है जी। हाँ, प्रारंभ कर दिया गया है बेटा। एकदम लगे रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको अच्छा से समझना है हेलो एल्केन हेलो बेंजीन, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। शुरू कर दिया गया है, लगे रहिए। IUPAC नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन होगा। सही विकल्प यहां पर C है। अगला प्रश्न दिया जा रहा है C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH NaBr किस प्रकार की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है भाई? ये जो C2H5Br प्लस NaOH प्रोडक्ट तैयार हो रहा है C2H5OH प्लस NaBr। यहां से जो है Vr को हटाया जा रहा है, Vr को यहां से हटाया जा रहा है और इसके जगह पर कौन लग गया? OH लग गया। यानी OH माइनस का प्रतिस्थापन हो रहा है। OH माइनस का प्रतिस्थापन हो रहा है किसके द्वारा? Br के साथ। Br के साथ प्रतिस्थापन हो रहा है OH माइनस का। OH माइनस क्या है? नाभिक स्नेही है। OH माइनस जो है नाभिक स्नेही है। यहां पर माइनस
आवेश दिया गया है और नाभिक पर प्लस आवेश होता है, तो ऋणात्मक वालों का धनात्मक से लगाव होना अर्थात नाभिक स्नेही कहेंगे, नाभिक स्नेही कहेंगे। तो किस तरह की अभिक्रिया होगी? नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी। यहां पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, नाभिक से ही लिख दिया गया है, क्या होना चाहिए बाबू? नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। कॉपी पर अभिक्रिया लिखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? कुछ तत्वों का नाम दिया गया है, कुछ तत्वों का नाम दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हैलोजन, ये सभी तत्व वर्ग 17 के हैं, वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है? वर्ग 17 में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अतः इसकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था कभी भी पॉजिटिव नहीं होती है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, यह हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, धनात्मक कभी नहीं करता है। ये सब धनात्मक कर सकते हैं, कभी +1, कभी +3, +5, +7, ये सब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं करता है। विकल्प नंबर डी सही है, यहां सही ऑप्शन फ्लोरीन होगा। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण करता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा बेटा? जल्दी से लिखें, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा? CHCl3। अभिक्रिया कराना है जिंक और जल, जिंक और जल के द्वारा इसका अवकरण कराना है, अवकरण कराना है। अवकरण करेंगे तो क्या बनेगा? अवकरण में क्या होगा? हाइड्रोजन का जुड़ जाना अवकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना अवकरण कहलाता है। नोट करेंगे अवकरण किसे कहते हैं? हाइड्रोजन का जुड़ जाना अवकरण कहलाता है। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, क्लोरीन के जो अणु, क्लोरीन 3 क्लोरीन आप देख रहे हैं यहां पर, क्लोरीन के तीनों भाग जो दिए गए यहां पर, ये हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो पहले से CH है, 3 हाइड्रोजन और आकर लग जाएंगे, बन जाता है CH4, CH4 बनेगा। अवकरण से क्या बना? CH4, मेथेन का निर्माण होता है, मेथेन का निर्माण होगा। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होगा C2H5Br। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया कराना है एथिल ब्रोमाइड का, अभिक्रिया कराइएगा तो C2H5O, C2H5, C2H5Br दो बार C2H5 है, Br दो बार है, C2H5O चला गया, C2H5 क्या बचा हुआ वो? 2 बार Br और 2 बार Ag, यानी 2AgBr। तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अगर सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो यहां आप देख सकते हैं क्या बना है, क्या बना है बेटा? नाम बताओ जल्दी इसका, इसका नाम क्या होगा? हाँ जल्दी नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए कौन सा विकल्प सही है। चलिए इसका नाम क्या होगा बेटा? डाई एथिल ईथर नाम है, विकल्प ए सही होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हैं, जो भी प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना बन रही है।
इन प्रश्नों को आपके परीक्षा में आने की संभावना बन रही है। सभी प्रश्नों को नोट करते चलेंगे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहां पर SN1 SN2 अभिक्रिया आप पढ़े थे। SN1 अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है, किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है। जलांशन किसका होगा भाई, ध्यान देंगे यहां पर। जलांशन के लिए मध्यवर्ती कार्बोकेटायन जो है, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन पर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा टर्शियरी का होगा, इसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी और CH3+। सबसे ज्यादा स्थिरता पाई जाती है मध्यवर्ती कार्बोकेटायन में। सबसे ज्यादा स्थिरता पाई जाएगी किसमें, टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी में, प्राइमरी में, सबसे कम CH3+ में। और जिसमें जितनी ज्यादा स्थिरता पाई जाती है उसमें उतना ही अधिक जलांशन होगा। तो किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होगा। यहां पर सही ऑप्शन होगा CH3 CX। ये जो है टर्शियरी होगा, टर्शियरी होगा CX, CH3, CH3, CH3। जिस कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन परमाणु पर 3 एल्किल लगे हुए हैं, CH3, 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 अतः यह टर्शियरी कहलाएगा। सही ऑप्शन डी है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है। SN2 जो है द्विक अणुक है, द्विअणुक अभिक्रिया है। किस तरह की अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है। और यह एक ही चरण में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, एक चरण में संपन्न होती है। जिस तरह से SN1 में कार्बोकेटायन बनते हैं, यहां कोई कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है, बल्कि अभिक्रिया के बीच में एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है और वह मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था कहलाता है। क्या कहलाएगा वो संक्रमण अवस्था कहलाता है। यहां सही विकल्प बी होगा, बी जो है सही ऑप्शन है। अभिक्रिया C2H6Br, ध्यान देंगे C2H6Br, KOH एल्कोहलीय, एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्या उत्पाद देगा, कौन सा प्रोडक्ट देगा। ध्यान देंगे C2H6Br जो है इसको हम C2H5 होना चाहिए भाई, C2H6 नहीं C2H5 होना चाहिए। C2H5Br को CH3CH2Br लिख सकते हैं, CH3CH2Br लिख सकते हैं। ये जो है एल्कोहलीय KOH के उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। यहां से पहले वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, दूसरे कार्बन से ब्रोमीन परमाणु हटेगा और ये हो जाएंगे HBr। बाकी यहां पर इस कार्बन के साथ बचेंगे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी बचेंगे 2 हाइड्रोजन और दोनों से एक एक परमाणु हटे हैं तो यहां के इलेक्ट्रॉन जो हैं एक बॉन्ड बढ़ा देते हैं। क्या निर्माण होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। विकल्प नंबर ए सही है, सही ऑप्शन यहां पर है विकल्प नंबर ए। ध्यान देंगे भाई, विकल्प नंबर ए सही ऑप्शन है। अभिक्रिया एक दिया जा रहा है, पूछा गया कौन सी अभिक्रिया है, विकल्प दिया गया फिटिग अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, बुर्ज फिटिग अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया। देखते हैं अभिक्रिया पर विचार करते हैं। यहां आप देख रहे हैं अभिक्रिया में हो क्या रहा है। ये जो है एरिल है, एरिल है, एरिल के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं एरिल के। सोडियम के 2 परमाणुओं से अभिक्रिया कराया जा रहा है। एरिल के 2 परमाणु सोडियम के 2 परमाणुओं से अभिक्रिया कर रहे हैं। जब कभी भी एरिल के 2 परमाणु सोडियम के 2 परमाणु से अभिक्रिया करें तो उसे हम कहते हैं फिटिग अभिक्रिया। क्या कहेंगे, फिटिग अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन अगर ये दोनों एरिल ना होकर के दोनों एल्किल हो जाएं,
दोनों एल्किल हो जाए और सोडियम से अभिक्रिया कराया जाए तो इसे हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा जाएगा? वुड्स अभिक्रिया। और अगर दोनों एरिल भी ना हो, दोनों एल्किल भी ना हो, एक एरिल हो और एक एल्किल हो, सोडियम से अभिक्रिया कराया जाए, इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर हमने 3 बताया, दोनों एरिल हो तो फिटिक होगा, दोनों एल्किल हो तो वुड्स अभिक्रिया होगी, एक एरिल हो एक एल्किल हो तो वुड्स फिटिक अभिक्रिया होगी। यहां पर क्या होगा? हम देख रहे हैं दोनों परमाणु जो लगाए गए हैं, इसके दोनों अणु जो दिए गए हैं, ये दोनों क्या हैं बेटा? ये दोनों क्या हैं? दोनों एरिल हैं। जब दोनों एरिल हैं तो क्या होगा? फिटिक अभिक्रिया होगा। सही ऑप्शन यहां पर ए है। ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न यहां ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन का अणु सूत्र, बेंजीन कैसे बनता है भाई? बेंजीन जो है इस तरह से बनाया जाता है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। बेंजीन आप ऐसे भी बना सकते हो। बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन का अणु सूत्र C6H6, यानी विकल्प बी सही है। सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे देखेंगे, एल्कोहलीय KOH के प्रति निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील कौन है? एल्कोहलीय KOH के प्रति निम्न में से सर्वाधिक, इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है एल्कोहलीय KOH के लिए? यहां पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, CH2 CH2CHBr, CH3CO CH2CH2Br, CH3CH2Br या CH3CH2CH2Br, CH2Br। ये तो श्योर है भाई, एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए, एल्किल हैलाइड ही होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ गया, ये तो होगा नहीं, यहां CO आ गया। अब इन दोनों पर जरा विचार करें, इसकी ध्रुवण अवस्था अधिक होगी, अधिक ध्रुवीय है, अतः यहां पर सही कौन होगा? CH3CH2CH2Br, अर्थात 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसे क्या कहेंगे बेटा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। सही विकल्प डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन का कौन सा संरूपण किरैल होता है? कौन सा संरूपण जो है किरैल होता है? कुछ नाम दिया गया है, ट्विस्ट बोट, रिजिड, चेयर या बोट। साइक्लोहेक्सेन के लिए सही विकल्प क्या होगा? ए सही विकल्प होगा, ट्विस्ट बोट होता है। एथन नाव जो है यहां पर इसका संरूपण किरैल होगा। सही विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सैंडमायर अभिक्रिया में भाग लेने वाला लवण कौन है? सैंडमायर अभिक्रिया कहां होती है भाई? सैंडमायर अभिक्रिया जो है यहां पर N2Cl, सैंडमायर अभिक्रिया यहां होगी। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के द्वारा ही सैंडमायर अभिक्रिया होती है। तो यहां पर विकल्प देखेंगे, डाइएजोनियम लवण, क्यूप्रामोनियम लवण, फेरस लवण या अमोनियम लवण। सही क्या होगा? डाइएजोनियम लवण सही होगा। डाइएजोनियम लवण जो है विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये प्लस होता है माइनस होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHOH, यहां पर CH3 होना चाहिए, CH3। चलिए हम अलग से लिख दे रहे हैं, CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा, यहां भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक OH लगा है, एक हाइड्रोजन और एक OH लगा है। फिर यहां पर C के साथ 3 हाइड्रोजन लगे, ये CH3 है। क्या है वो? CH3 है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक OH, और यहां कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन।
आपसे पूछा क्या जा रहा है, इस यौगिक में त्रिविम समावयवियों की संख्या बतलाएं। कितने इसके त्रिविम समावयवी बनेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां डबल बॉन्ड आ गया है और डबल बॉन्ड आने की वजह से यहां ज्यामितिक समावयवता पाई जाएगी, ज्यामितिक समावयवता पाई जाएगी। और ज्यामितिक समावयवता में शीश होगा और ट्रांस होगा, शीश रूप और ट्रांस रूप होगा। यहां पर दो समावयवी यही हो गए। कितने समावयवी हो गए? दो। ज्यामितिक समावयवता की वजह से एक शीश हो गया, दूसरा ट्रांस हो गया, तो दो समावयवी यहां हो गए। फिर आगे हम देखेंगे यहां प्रकाशिक समावयवता पाई जाएगी कि नहीं। प्रकाशिक समावयवता किस कार्बन परमाणु के पास पाई जाती है? जिस कार्बन परमाणु में चारों जुड़ने वाले भाग भिन्न भिन्न हो। यहां पर हम देख रहे हैं कार्बन के साथ चारों अलग अलग, तीनों हाइड्रोजन ही है। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड आ गया, तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा, ये भी नहीं दिखाएगा। असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए। इस कार्बन पर विचार करें तो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ ये भाग है। ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन परमाणु, यह जो है प्रकाशिक समावयवता दिखा सकता है, बाकी ये वाला भी नहीं दिखलाएगा। तो प्रकाशिक समावयवता भी यहां हो रही है, प्रकाशिक समावयवता भी होगी। और प्रकाशिक समावयवी में एक कार्बन परमाणु है, अतः ये जो है R और S, यानी कि इसके भी दो समावयवी होंगे। अतः कुल समावयवियों की संख्या 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां विकल्प नंबर C सही है। ये यौगिक जो दिया गया है यह प्रकाशिक समावयवता भी दिखला रहा है एक कार्बन परमाणु के साथ, और ज्यामितिक समावयवता दिखला रहा है। अतः ज्यामितिक समावयवता में दो बनेंगे, शीश और ट्रांस। ज्यामितिक समावयवता कब होती है? जब द्वि बॉन्ड बनेगा तब। प्रकाशिक समावयवता किस कार्बन परमाणु पर होती है? जिस कार्बन परमाणु के चारों तरफ जुड़ने वाले समूह भिन्न भिन्न हो, यानी असममित कार्बन परमाणु हो। नियोपेंटेन का IUPAC नाम क्या होगा भाई? नियोपेंटेन का सूत्र होता है CCH34। नियोपेंटेन का IUPAC नाम, यानी C के साथ 4 बार CH3 जुड़ा है, C के साथ 4 बार CH3 जुड़ा है। बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा? लंबी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा। 3 कार्बन के लिए क्या होगा बेटा? प्रोपेन। और इस प्रोपेन में दूसरे कार्बन के साथ दो मेथिल लगे हुए हैं, तो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। नाम क्या होना चाहिए? 2,2, 2 पर 2 बार मेथिल है, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन इसका नाम होना चाहिए। सही विकल्प बी होगा। बी जो है सही ऑप्शन है। H2SO4 से निर्जलीकरण कर निम्न एल्कोहल में कौन 2-ब्यूटीन देता है? 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन का सूत्र क्या होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। 2-ब्यूटीन कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, दूसरे पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। 2-ब्यूटीन कौन देता है? मेथिल प्रोपीन नहीं देगा, मेथेन प्रोपेनॉल नहीं देगा। ब्यूटेन 2-ऑल सही होगा। ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल का सूत्र क्या होगा भाई? ब्यूटेन 2-ऑल का सूत्र ये है। ब्यूटेन 2-ऑल में से इस कार्बन से एक OH को हटा दिया जाए और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, तो CH3CH, यहां एक इलेक्ट्रॉन बचा है, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन बचेगा, द्विबंध बनेगा CH3। सही विकल्प क्या है? C सही है, ब्यूटेन 2-ऑल। ब्यूटेन 2-ऑल करेक्ट ऑप्शन होगा। सामान्य सूत्र, देखिए सूत्र दिया ही नहीं, गलत टाइप हो गया है। यौगिक कौन है? 2012 में पूछा गया। तो यहां विकल्प देखते हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अगर CnH2n+2 देगा तो एल्केन, और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2, और एल्कीन के लिए होता है CnH2n।
यहां पर सही टाइपिंग नहीं हो पाया था, तो आप देखेंगे अगर एल्केन कहेगा तो CnH2n+2, एल्काइन कहेगा CnH2n-2 और एल्कीन के लिए CnH2n होता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों अगला प्रश्न है 3-फेनिल प्रोपीन HBr से क्रिया करके कौन सा उत्पाद देगा? 3-फेनिल प्रोपीन C6H5 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है यह 3-फेनिल प्रोपीन का सूत्र है। C6H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 3-फेनिल प्रोपीन, इसकी अभिक्रिया कराया जाएगा HBr से। HBr से अभिक्रिया कराओगे तो जो C6H5 है वैसे ही रहेगा, CH2 भी रहेगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड CH जो दिख रहा है ये भी रहेगा, और जो डबल बॉन्ड है यह डबल बॉन्ड टूटेगा, टूट करके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट करके क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा भाई। अब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट रहा है तो दोनों कार्बन परमाणुओं को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। यहां से HBr अलग होगा, H अलग, Br अलग, H और Br अलग होंगे तो इन दोनों में से एक जगह हाइड्रोजन आकर के लगेगा, एक जगह ब्रोमीन आकर के लगेगा। कहां हाइड्रोजन आएगा, कहां ब्रोमीन आएगा? तो मार्को-निकाव का नियम लागू होगा बेटा। मार्को-निकाव नियम पढ़े हैं। मार्को-निकाव नियम से आप देखेंगे कि यहां हाइड्रोजन लग जाता है, यहां ब्रोमीन। हाइड्रोजन कहां लगेगा? जहां पर हाइड्रोजन का आधिक्य होता है वहीं पर प्लस वाला जाकर के लगेगा। तो क्या बना? C6H5 CH2 CHBr CH3। चेक करेंगे कौन सा सही है। C6H5 CH2 ये देखिए पहला सही है, यहां पर पहला विकल्प सही दिया गया है। C6H5 फिर CH2 फिर CHBr CH3, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्लोरोफॉर्म वायु तथा सूर्य के प्रकाश में खुला रखने पर क्या बनाएगा? क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। सूर्य प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगा भाई? बनाता है CO2COCl2 प्लस 2HCl। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए तो क्या बन रहा है? 2COCl2 2HCl। COCl2 को ClCO2 को फॉस्जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्जीन कहते हैं, या इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। विकल्प में देखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड कहीं नहीं दिया गया है, फॉस्जीन दिया गया है। सही विकल्प बी होगा। यहां सही ऑप्शन बी है। अभिक्रिया याद रखेंगे बेटा, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से करा रहे हैं, क्या बन रहा है? फॉस्जीन तैयार हो रहा है। C2H5Cl C2H5Cl एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए। किसके साथ गर्म किया जा रहा है? एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाए तो क्या बनेगा? C2H5Cl समझेंगे। C2H5 दिया गया है, 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन। इसकी अभिक्रिया अगर KOH से कराया जाए,
KOH से अभिक्रिया कराया जाए तो यहां से एक हाइड्रोजन हट जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक क्लोरीन हटेगा। हाइड्रोजन हट गया, क्लोरीन हट गया। जब यहां से हाइड्रोजन हटेगा, यहां से क्लोरीन हटेगा, तो इन दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्डिंग बना लेंगे। क्या बचेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। बाकी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ KCl बना लेगा, HOH के साथ H2O तैयार कर लेगा। तो क्या तैयार हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4 कह सकते हैं। देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। यहां विकल्प में दिया जा रहा है C2H5OH, C2H4, C2H2, C2H6। हमने क्या देखा C2H4। सही ऑप्शन बी होगा C2H4। C2H4 सही है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है, आपको ये सभी प्रश्न जो बताए जा रहे हैं समझ में आ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि एक लाइक जरूर बनती है। भाई हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक करना न भूलें, हमारी क्लास को जरूर लाइक करें। अगर अब तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करेंगे, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्कीनो में 1 ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन, ये है 1 ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम क्या है। अस्थायित्व का घटता हुआ क्रम क्या है। जिसके जितने ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे वह उतना ही कम अस्थायित्व वाला होगा। यहां पर सीस और ट्रांस की बात करें तो ट्रांस जो है और सीस, ट्रांस और सीस में पूछा जाए किसका अस्थायित्व अधिक है, तो ट्रांस वाले का अस्थायित्व अधिक होता है सीस वाले के अपेक्षा। तो इन दोनों में ज्यादा अस्थायित्व किसका होगा, ट्रांस वाले का। ट्रांस वाले को 3 लिखा जा रहा है और सीस वाले को 2 लिखा गया है। इन दोनों में सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका है, तीसरे का स्थायित्व ज्यादा है दूसरे की अपेक्षा। याद रखिएगा ट्रांस वाले का स्थायित्व अधिक होता है सीस की अपेक्षा। तो सबसे ज्यादा तीसरा हो गया, उससे कम दूसरा और सबसे कम 1 ब्यूटीन। स्थायित्व का घटता क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम ये होगा। सबसे ज्यादा अस्थायित्व तीसरा में पाया जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन में, इससे कम सिस 2 ब्यूटीन में, सबसे कम 1 ब्यूटीन में। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 23 का बी सही है। C3H8 अणु सूत्र की एल्काइन की संभवन संख्या बतलाएं। क्या कहा जा रहा है, एल्काइन, एल्काइन C3H8 यानी 3 कार्बन और इसके साथ लगा दो हाइड्रोजन, इसके साथ लगा देंगे हाइड्रोजन। कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, C3H8। भाई एल्काइन तो ये नहीं है, ये जो है एल्केन श्रेणी में है, इसका नाम होगा प्रोपेन। ये प्रोपेन है, एल्काइन नहीं है। और इसमें एल्काइन की संभवन संख्या पूछा जा रहा है, गलत क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पर प्रश्न गलत टाइप हो गया है, छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। IUPAC नाम पूछा गया है, IUPAC नाम पूछा गया है CH3, इसका IUPAC नाम पूछा गया CH3 CH2H5 CH4H9 CH3। गौर करेंगे इसको हम थोड़ा यहां पर अच्छा तरीका से। CH3 लिखा गया, फिर C लिखा गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन C2H5, फिर एक कार्बन है, इसके साथ C4H9 है, CH3 है और CH3 है। सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला में चलेंगे, लंबी श्रृंखला में चलेंगे। 2 कार्बन, एक कार्बन यहां, ये तीसरा हो जाएगा, तीसरा कार्बन कहलाएगा, ये चौथा कार्बन कहलाएगा। 2 कार्बन यहां दिख रहे हैं, 2 3
4, अगर इधर जाएंगे तो 5 पर रुकना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 5 पर रुकना पड़ेगा, लेकिन ऊपर की तरफ चलेंगे तो 4 और हैं, 4 + 4 कुल कितने कार्बन हो गए? 8। लंबी श्रृंखला में कार्बन की संख्या 8 है और 8 कार्बन से ऑक्टेन होता है। 8 कार्बन से क्या होगा? ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन होगा। अब इस 8 कार्बन वाले लंबी श्रृंखला में आप देख रहे हैं 3 के साथ मेथिल लगा है, 4 के साथ मेथिल लगा है, 4 के साथ एक और मेथिल लगा है, 3 के साथ एक मेथिल लगा है, चौथे कार्बन के साथ 2 मेथिल लगे हैं, चौथे के साथ 2 मेथिल लगे हैं। तो 3, 4 दोनों के साथ मेथिल लगे हैं। मेथिल कितने लगे हैं? 3 लगे हैं, 1 2 3, ट्राई मेथिल हो जाएगा। कहां कहां लगे हैं? एक 3 पर लगा है और 4 पर 2 लगे हैं, तो 3,4,4 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। इसका नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा बेटा? 3,4,4 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। सही ऑप्शन बी होगा यहां पर। सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन कौन है? यहां पूछा जा रहा है, कुछ एल्केन का नाम दिया गया, सबसे ज्यादा क्रियाशील एल्केन कौन है? याद रखेंगे एल्केन कम क्रियाशील होते हैं, इनकी क्रियाशीलता कम होती है, यही कारण है कि इनका एक अन्य नाम पैराफिन भी रखा गया। फिर भी पूछा जा रहा है कि दिए गए एल्केनों में सबसे अधिक क्रियाशील एल्केन कौन है? तो अगर एल्केन दिए जाएं तो जिस एल्केन की आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के क्रम में उनकी क्रियाशीलता जो है कम होती जाती है। तो जिसका आणविक द्रव्यमान सबसे कम होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। सबसे कम, सबसे छोटा आणविक द्रव्यमान वाला ये है मेथेन, अतः यह सबसे अधिक क्रियाशील होगा। यहां सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ए है बेटा। क्या होगा? मेथेन। आंसर इसका होगा मेथेन। चलिए, एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराई जाए, इसे बुर्स अभिक्रिया कहते हैं, बुर्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या बनता है? एल्केन बनता है, उच्च एल्केन बनते हैं। एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराने से एल्केन बनता है, इसे बुर्स अभिक्रिया कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। जब CH3 CHBr CH2 CH3 हैलो एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद क्या बनेगा? यहां पर हम देखेंगे CH3 लिखा गया, CH3, फिर CHBr लिखा जा रहा है, CHBr, CH2 लिखा गया, CH2 और CH3 लिखा गया। इसे हम एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करा रहे हैं। एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो अभिक्रिया कराने पर यहां से Br जो है हटेगा और यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर CH, एक हाइड्रोजन हट गया, CH और CH3, बाकी जो है HOH के साथ मिलकर के H2O बना लेगा और H जो BRK के साथ मिलकर के KBr बनाएगा। कौन सा सही होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहां पर आपने देखा प्रोडक्ट ये तैयार हो रहा है, तो विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही होगा बेटा। क्या हुआ यहां? मैकेनिज्म क्या हुआ? यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है, जिसके वजह से यहां डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। मैथिल क्लोराइड के CCl आबंध, मेथिल क्लोराइड के CCl आबंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन में CCl आबंध कैसा होगा? मेथिल क्लोराइड CH3Cl और क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये होता है बाबू,
क्लोरोबेंजीन। ये है क्लोरोबेंजीन और ये है मेथिल क्लोराइड। इन आबंधों में CCl आबंध क्या होगा, कैसा होगा, लंबा और दुर्बल नहीं भाई, छोटा और दुर्बल नहीं, छोटा और प्रबल होगा, छोटा और प्रबल होगा। मेथिल क्लोराइड आबंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन आबंध कैसा होता है, छोटा होता है, प्रबल होता है। सही ऑप्शन सी होगा। CHI3 की रोगाणु रोधक क्रिया का कारण क्या है? आयोडोफॉर्म दिया गया CHI3, CHI3 आयोडोफॉर्म है। इसकी रोगाणु रोधक क्रिया का कारण क्या है, क्यों रोगाणु रोधक क्रिया करता है? तो यहां मुक्त आयोडीन पाए जाते हैं, मुक्त आयोडीन के कारण। सही ऑप्शन होगा बी। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मुक्त आयोडीन के कारण। सही ऑप्शन क्या होगा, बी सही ऑप्शन है बेटा। शीत में से कौन सा यौगिक शीत कारक के रूप में प्रयोग होता है? शीत कारक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग होगा? CF2Cl2, CF2Cl2, इसे फ्रियॉन 12 नाम से जानते हैं, फ्रियॉन 12 कहते हैं, शीत कारक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। सही ऑप्शन क्या होगा, डी सही ऑप्शन है। इसका IUPAC नाम लिखना है। IUPAC आप देख रहे हैं कि ये जो यौगिक लिखा गया है, ये यौगिक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में फर्स्ट पर मेथिल जुड़ा है, सेकेंड पर डबल बॉन्ड लगे हैं। काउंटिंग यहां से शुरू करेंगे कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, हेक्सेन होता है। चूंकि यह एक बंद श्रृंखला बना रहा है अतः साइक्लो शब्द लगा देंगे। साइक्लोहेक्सेन में फर्स्ट नंबर पर मेथिल है, 1 मेथिल हो जाएगा, 1 मेथिल। साइक्लोहेक्स डबल बॉन्ड जो है दूसरे नंबर वाले कार्बन पर लगा है, तो 1 मेथिल साइक्लोहेक्स 2 इन, इसका नाम होगा IUPAC नाम 1 मेथिल साइक्लोहेक्स 2 इन। सही ऑप्शन ए होगा, सही ऑप्शन यहां पर ए है। अगला प्रश्न है 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 2 इन, 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। हेक्स 2 इन दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड, दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड 2 इन हो गया। 2 क्लोरो दूसरे वाले पर Cl लगा दिया गया, 2 क्लोरो हो गया। 4 पर मेथिल, 1 2 3 4, 4 पर मेथिल लगा दिया गया। बाकी अब यहां हम हाइड्रोजन लगा देंगे, यहां 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहां पर 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां भी 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और यहां पर जो है 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। 2 क्लोरो तो दूसरे वाले कार्बन पर क्लोरो लगा दिया गया, 4 वाले पर मेथिल लगा दिया गया। हाइड्रोजन जो है यहां रखा गया, पहले वाले पर 3 हाइड्रोजन रखे गए हैं, दूसरा वाला जो 4 बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो यहां पर हाइड्रोजन रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां हमने देखा कि 3 बॉन्डिंग कर रहा था, 1 हाइड्रोजन रख लिया, यहां भी 1 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। करना क्या है, इसको कितने त्रिविम समावयवी होंगे, इसके कितने त्रिविम समावयवी होंगे। भाई अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, यहां डबल बॉन्ड आ गया है और डबल बॉन्ड आने की वजह से ज्यामितिक समायोजता दिखाएगा, और ज्यामितिक समायोजता में 2 बन गए, कौन कौन, सीस और ट्रांस यहां पर हो जाएंगे। सीस और ट्रांस बनेगा बेटा ज्यामितिक समायोजता के वजह से। अब आगे ध्यान देंगे, यहां पर प्रकाशिक समायोजता होगी कि नहीं, तो इस कार्बन के साथ हम देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन एक ही प्रकार के जुड़ गए हैं, जबकि कार्बन के साथ चारों जो हैं जुड़ने वाले समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो ये तो प्रकाशिक समायोजता दिखाएगा नहीं। डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं दिखाएगा। यहां हम देख रहे हैं इसके एक तरफ जो है हाइड्रोजन है, एक तरफ मेथिल है, एक तरफ ये वाला समूह है और दूसरी तरफ ये वाला समूह है। ये जो कार्बन है प्रकाशिक समायोजता दिखलाएगा, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन है, नहीं दिखलाएगा। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यानी दोनों एक जैसे हो गए, यहां तीनों एक जैसे हो गए, बताएगा चारों भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, तो यहां पर एक कार्बन हुए जो कि प्रकाशिक समायोजता दिखला रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये 2 दिखला रहा था, प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, तो एक कार्बन है तो 2 का घात 1, 2 का घात 1 2,
तो दो ज्यामितिक समायवी, दो प्रकाशिक समायवी, समायवियों की संख्या 2 + 2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सही ऑप्शन क्या होगा? सी। सही ऑप्शन सी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? आइसोब्यूटेन प्रोपेन। सही ऑप्शन बी होगा, आइसोब्यूटेन प्रोपेन। टॉलुइन के KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर यौगिक क्या बनेगा? बेंजीन रिंग के साथ अगर CH3 जोड़ दिया जाए तो टॉलुइन होता है। टॉलुइन के KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? भाई बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल होगा। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्लास कैसी लग रही है? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कहीं दिक्कत है तो वो भी लिखें। क्लास बहुत अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो उसको भी लिखें, समझ सके हम कि आपको क्लास कैसी लगी। एक पद में एथाइन प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा एक ही पद में एथाइन प्राप्त किया जा सकता है? भाई एक क्लोरोफॉर्म से। किससे प्राप्त कर सकते हैं? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। इसकी अभिक्रिया अगर Ag से कराया जाए, Ag से कराया जाए तो यहां पर 3 बार क्लोरीन है, चूंकि 2 से गुण 2 परमाणु है तो 6 हो जाएंगे। तो ये सभी 6 AgCl बाहर निकल जाएंगे। क्या बचेगा? यहां से CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैकेनिज्म समझेंगे। CH के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं। CH के साथ 3 क्लोरीन, क्योंकि 2 परमाणु हमने लिया, फिर यहां पर CH के साथ 3 क्लोरीन परमाणु लगे। क्लोरोफॉर्म के 2 परमाणु लिए गए और 6 परमाणु लिए गए सिल्वर के। ये जो क्लोरीन के आप परमाणु देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, ये सभी 6 क्लोरीन सिल्वर के साथ मिलकर के बना लेंगे 6 AgCl। क्या बचेगा? यहां पर CH बच रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस CH के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में मिलकर के ये बना लेगा। एक पद में एथाइन प्राप्त किया गया। किसके द्वारा? क्लोरोफॉर्म से। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा? सी सही ऑप्शन होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो बेंजीन चैप्टर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी प्रश्नों को पढ़े, आपको समझाया गया, बतलाया गया। आप इन प्रश्नों को एक बार फिर से रिवीजन जरूर कर लेंगे ताकि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित हो सके। आप जाएं एग्जाम देने तो जो आपके अंदर कार्बनिक का डर है, ये डर समाप्त हो सके। अगर आप रेगुलर क्लास कर लेते हैं, सभी क्लास कार्बनिक का देख लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव से आपका कार्बनिक नाम का जो डर बना हुआ है, ये डर बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, और आपको जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ पाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, तो हम आपके लिए, आप लोग अगर अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे तो आपके लिए फिर नए क्लास लेकर के आएंगे। कार्बनिक से ही संबंधित अगला चैप्टर होगा, जहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।